आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और नीट को नोटिस जारी किया है और कहा है फिलहाल जो काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन ये वो सारे मामले थे जो कि रिजल्ट के पहले के थे। अब जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या गुहार है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अब उनको कहीं और से लग रहा है कि कोई भी कहीं से न्याय नहीं मिल सकता, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो इनको जहां से इनको न्याय मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम तन्मया शर्मा है और मैं कोटा से हूँ। आप कोटा से आए हैं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से क्या गुहार लगा रहे हैं? अभी तो मतलब मेरा तो यही है कि अभी सबसे पहले तो काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले इन्हें रिज़ल्ट को वापस से देखना चाहिए, ग्रेस मार्क्स और जितना भी मतलब पेपर लीक और जो भी सब हुआ है सबको पहले सम अप करके इनको उसके बाद में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, ताकि मतलब डिज़र्विंग कॉलेज एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही मिले। तो यहाँ पर जो आप लोग पहुँचे हैं, अपनी अपनी याचिकाएं आप लोगों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, क्या गुहार है सुप्रीम कोर्ट से? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो मामले उनके पास पहुँचे थे रिजल्ट से पहले, वो मामले रखे गए, उसमें उन्होंने काउंसलिंग से फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया। आप लोगों की काउंसलिंग कब है, कुछ पता चला है? नॉट येट मैम, बट काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए अभी तो एटलीस्ट, क्योंकि एनटीए ने जो बोला है कि वो कमेटी बैठा रहे हैं, तो एटलीस्ट कमेटी की डिसीजन ले ले कि सब चीज़ें फेयरली हुई थी कि नहीं हुई थी, हम लोग को एक ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ दिखा दे कि हाँ हमने हर डिसीजन सही तरीके से लिया है, उसके बाद इन्हें काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। अभी काउंसलिंग के ऊपर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे साथ अनजस्टिस ही होगा। आप लोग काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं? जी मैम। अच्छा, आपके रिजल्ट में क्या समस्या थी? मैम मेरे 645 मार्क्स आए थे, बट उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस रैंक पे तो एटलीस्ट मुझे दिल्ली में तो कोई कॉलेज वगैरह नहीं मिल सकता है, एटलीस्ट जो मैं चाहती थी वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा मुझे। आपको क्या लग रहा है कितनी रैंक आपकी आनी चाहिए थी? क्यों, कहाँ पर गड़बड़ आपको नज़र आ रहा है? मेरी 4 to 5,000 के अंदर मेरी रैंक आनी चाहिए थी, बट मेरी रैंक 33,000 कर दी है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैम दिल्ली से, मेरा नाम एनुल है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर, आपकी क्या समस्या है और यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में आज पहुँचे हैं, आपने भी अपनी याचिका दर्ज की है? मैम मतलब सबसे पहले तो ये काउंसलिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉलेज अलॉट हो गए तो फिर उसके बाद तो कोई वो ही नहीं बचेगा हमारे रिक्वेस्ट का। और दूसरी बात मैम, जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं? जो कमेटी बनाई है एनटीए वालों ने वो हमें बताया था कि किस बेसिस पे मार्क्स दिए हैं, और जब उनका रिज़ल्ट आ जाए जब काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? सर मैम दिल्ली से। और सुप्रीम कोर्ट से आप लोग गुहार लगा रहे हैं कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हालांकि आगे फिर सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। मैम काउंसलिंग तो मैम रोकनी चाहिए, बिकॉज अगर बच्चों का एडमिशन हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर वो बच्चे तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो बोल देंगे हमारा एडमिशन हो गया, हम इस चीज़ से बाहर हैं, एंड हमें कॉलेज वो अलॉट नहीं हो पाएगा कि सीट तो फुल हो जाएंगी कॉलेजेस में। तो मैम हमें अभी काउंसलिंग रुकवानी है, उसके बाद जब एनटीए की जो अपनी कमेटी बैठेगी उसके बाद जब उनका अपना वो पूरी तरह से चेकिंग करके जब बताएंगे उसके बाद देखा जाएगा मैम काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, री एग्ज़ाम होगा कि री एवोल्यूशन होगा, मैम उसके बाद बताएं। हमारे साथ टीचर भी हैं जो कि स्टूडेंट्स के, आप इन लोगों के टीचर हैं और शिक्षाविद भी हैं, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, छात्रों ने याचिका भी लगाई है, तो आप क्या गुहार लगा रहे हैं, किस तरह से न्याय की मांग कर रहे हैं इन छात्रों के लिए? भाई मैं तो इतना ही बोलूँगा, हमारे देश में सबसे ऊपर जो स्थिति है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। नाम बता दीजिए सर। ब्रजेश माहेश्वरी, एक शिक्षाविद हूँ, 36 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बच्चे इस टीनेजर के अंदर नहीं जानते कि हमें कभी ऐसे न्यायालय के दरवाजे भी जाना पड़ेगा। आज ये बच्चे पहुँच गए, मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं? बोले सर मोबाइल में। बेटा इससे नहीं, पहले आप एनटीए को मेल करिए, क्योंकि आपको उनके लिए बोलना है कि हम इन बातों से सहमति नहीं रखते हैं, इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं हमारे न्याय के लिए। अब इस समय केवल ये रह गया है कि इन बच्चों को, ये मेहनतकश बच्चे हैं, इन्हें जो भी आपको न्याय देना है समय रहते दे दीजिए। ऐसा नहीं काउंसलिंग चालू हो जाए और जो बच्चे दूसरे घुस गए जो पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर कौन है? जो हमारे पूरे देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा। उस चीज़ को, जहाँ इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है डॉक्टर, उस पात्रता को चेक तो करना चाहिए। ये बच्चे मेहनतकश बोल रहे हैं कि आप काउंसलिंग रोक दीजिए, फिर आप जो चाहें निर्णय लीजिए। एनटीए के द्वारा कोई अगर आपको लगता है कि ऐसी विसंगतियाँ है कि भाई गलत तरह से गेस मार्क्स दिए, जो भी इनका अपना मार्किंग तरीका रहा है उसके हिसाब से रिवोल्यूशन करा लीजिए, रिजल्ट को आप रीपब्लिश कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि और कोई बात है, बड़ा निर्णय लेना है, तो री एग्ज़ाम कर दीजिए। जो करें हम उसके लिए तैयार है, वापस एग्ज़ाम तैयार देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं काउंसलिंग हो जाए और बच्चे ही रह जाएं, क्योंकि पहले जब ये 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था
18 मई को एक पीआर लगी थी, उसमें था कि भाई इस तरह की बातें, विसंगति आई कि पेपर लीक हुआ, जो भी हुआ। लेकिन आज पहली सुनवाई जो हुई उसमें बोला हम काउंसलिंग रोक नहीं सकते, उस समय रिजल्ट रोक नहीं सकते बोला था, आज बोला काउंसलिंग रोक सकते। अब स्टेज बढ़ता जा रहा है, आगे बोले हम मेडिकल कॉलेज जाने से नहीं रोक सकते, पढ़ाई चालू हो जाएगी तो बच्चे ही रह जाएंगे, तो उनका न्याय नहीं मिलेगा। उनको न्याय मिलना चाहिए, बस यही गुहार, यही पुकार है। बस सुप्रीम कोर्ट आदरणीय, पूजनीय, रेस्पेक्टेबल, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप ही एक उम्मीद है, आप ही एक आसरा है जो बच्चों के सपने को साकार कर सकते हैं, जो वास्तव में मेहनत कश हैं और जो आपकी ओर देख रहे हैं। आप भी इनको देखिए, कितनी छोटी उम्र के हैं, ये नहीं समझते कि कौन सी बॉडी क्या है, बस ये केवल जानते हैं पढ़ाई करना और कुछ नहीं। देखिए, तो कह रहे हैं कि आप ही से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, और हमारे साथ यहाँ पर गार्जियन भी हैं। एक बच्चे के साथ पूरा परिवार परेशान होता है। जब बच्चा पढ़ाई करता है तब भी पेरेंट्स उसको एक एक मिनट, एक घंटे का सारा हिसाब रखते, उसके पीछे रहते, बताते, कहते, और जो इकोनॉमिकली जो उनकी इसके बच्चे की हेल्प करनी चाहिए वो भी पैसा अरेंज करते हैं, कोचिंग कराते हैं। तो आज जब ये स्थिति हो गई तो कैसे पूरा परिवार परेशान हो रहा है, पूरी फैमिली किस तरह से सफ़र कर रही है? जी, बहुत ही दुखद है। मेरा नाम बता दें, कहाँ से आए हैं? मैं प्रशांत, कोटा, राजस्थान से आया हूँ। मेरी बच्ची 7वीं क्लास से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी लगातार, और आज जब उसने ये एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर भी अचीव करे, और उसकी जो 657 जो अंक आए हैं, उस पर लास्ट ईयर जो रैंक थी 5100 से लेकर 5400 के मध्य थी, और इस बार उसकी रैंक आई है 23617, जो कि बिल्कुल एक एबनॉर्मल है। तो पूरा परिवार जो हमारा बड़ा है, इसको देख के सदमे में ली थी कि भाई ठीक है, हमारी बच्ची मेहनत कर रही है, उसको उसका हक मिलेगा, और वो उसने अचीव भी करा। मगर ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, उसके कारण जो हमारे परिवार के, हमारी बेटी के सारे सपने जो है धूमिल होते नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ हमें न्याय मिलना। रोशनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग रहा है कि ज़रूर दिखेगी। जी बिल्कुल, जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उससे हमें बिल्कुल इस मामले में उम्मीद है कि वो हमारे बातों को सुनेंगे, देखेंगे। जो भी ये पूरे देश के शिक्षाविद जो कह रहे हैं कि भाई इस पेपर में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट सुने और जो भी है इसका बच्चों का समाधान करे। क्योंकि ये बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने आंखें खोली है, अगर इनके मतलब इनको न्याय नहीं मिले, पूरा जो जीवन आगे वाला जीना, उनके मन में देश के प्रति और संविधान और कानून के प्रति क्या छवि बनेगी। और ऐसे 24 लाख बच्चे और उनके परिवार हैं। बिल्कुल, और एडवोकेट जो हैं वो भी हमारे साथ हैं और वो भी यहाँ पर साथ में पहुँचे हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि उनके पास अभी जो मामले पहुँचे थे वो रिज़ल्ट के जो निकलने के पहले के हैं, मतलब पेपर लीक और ये इस तरह के जो केस थे वो। अब दूसरी तरह की समस्याएं सामने आ रही, दूसरी तरह के विवाद हैं वो रखे जाएं, तो क्या आपको उम्मीद नज़र आ रही है? अभी जो मैटर्स थे वो सारे के सारे रिज़ल्ट आने से पहले के मैटर्स थे, तो अभी उसमें सिर्फ पेपर लीक और ये सारी बातें कोर्ट के आगे थी। अब कुछ नई पिटिशंस फाइल हुई हैं जो मोस्ट लाइकली कल और परसों लिस्ट होंगी। और आपने फाइल कर दी पिटिशन? नहीं, अभी हम भी उसी प्रोसेस में हैं। यहाँ पे आज हम लोग वही डॉक्यूमेंटेशन और सब प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे भी इसमें है। तो इसमें कुछ नए इश्यूज़ हैं जो कि एनटीए ने भी माना है कि कुछ बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो उसका क्या ग्रेस मार्क्स का रीज़न है, क्यों ग्रेस मार्क्स देने पड़े हैं। तो और इन सारे इश्यूज़ के साथ में जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मैटर्स दोबारा आ रहे हैं और बाकी बच्चे भी और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी मैटर हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि नॉर्मली कोर्ट्स जो हैं वो किसी भी प्रोसेस को स्टॉप नहीं करती हैं। तो कल के बाद इस बात का रहेगा, और बाकी कोर्ट ने किसी मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं करा है। आगे 8 जुलाई के लिए मैटर रखा हुआ है, और अगर कोर्ट को ज़रा सा भी लगता है कि इसमें कहीं ज़रा सी भी सच्चाई है तो कोर्ट जो है इस पर अप्रोप्रिएट जो है रेमीडियल मेजर्स लेगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट्स अलग अलग शहरों के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं आज अपनी पिटीशन लेकर, और उनके साथ साथ उनके टीचर्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, और उसके अलावा उनके जो एडवोकेट्स हैं वो भी साथ में हैं कि मामले को लेकर यहाँ पर रखने पहुँचे हैं, गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीओ को नोटिस जारी किया है और पहले से लंबित जो याचिका के साथ टैग किया। कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन अभी छात्रों को ये पूरी उम्मीद है कि जो ग्रेस मार्क वाली जो समस्या थी, जिस तरह की जो टॉपर्स को लेकर जो बात आ रही थी कि 67 टॉपर्स हैं उसमें, उसके अलावा एक ही सेंटर के
6 से 8 बच्चे जो हैं वो सामने आ रहे हैं टॉपर्स। उनका भी जो सीरियल नंबर है 62 से लेकर 69 तक, वो सब एक ही सेंटर के और वो सभी टॉपर है। तो इस तरह के जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और अचानक से जो इतनी बड़ी संख्या टॉपर्स की हो गई, तो क्या टॉपर्स सारे जो हैं वो क्या एम्स जैसे जो देश के टॉप जो संस्थानों में से एक आता है एम्स, क्या वहाँ पर दाखिला मिल पाएगा उनको? क्योंकि किस आधार पर इन बाकी के स्टूडेंट्स को रोका जाएगा? जब सभी टॉपर हैं, सभी नंबर 1 हैं, तो क्या सभी को एडमिशन मिल पाएगा? 67 के टोटल 67 जो बच्चे हैं वो एम्स जा पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो छात्रों के सामने हैं। इसीलिए मांग हो रही है कि कम से कम एग्ज़ाम जो है, बहुत से स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ही दोबारा हो, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। कुछ मांग कर रहे हैं कि री रिज़ल्ट हो, मतलब रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया है वही दोबारा से की जाए, उसी में गड़बड़ी थी। तो अलग अलग मांग है छात्रों की, लेकिन सभी को अब सिर्फ रोशनी अगर है तो वो सिर्फ यहीं से नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट से।